Assalamualaikum dear students, my name is मोहम्मद रेहान वसीम and I am your physics teacher। आज के लेक्चर में हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का टॉपिक ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो है ये डिस्कस करेंगे। वैसे हमारे पास बहुत सी ब्रांचेस आती हैं फिजिक्स की, लेकिन जो आपकी बुक में डिस्कस है उन ब्रांचेस को हमने यहाँ पे हाईलाइट करना है और डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्रांच आती है मैकेनिक्स। अगर हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स जो है ये डील करता है स्टडी ऑफ मोशन के साथ। और मैकेनिक्स के अंदर दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनामेटिक्स एंड नेक्स्ट इज डायनामिक्स। मोशन के बारे में स्टडी करना, उसके डिफरेंट टाइप्स को देखना, उससे रिलेटेड टर्म्स को स्टडी करना, ये सब कुछ किसमें आता है? मैकेनिक्स में। और अगर हम जस्ट बात करते हैं कि हमने मोशन को स्टडी करना है, उसकी टाइप्स वगैरह को, तो हम उसको कहते हैं द स्टडी ऑफ मोशन इज काइनेमेटिक्स। उसके कॉजेस को, उसके इफेक्ट्स को, कि मोशन प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, इन सब चीजों को स्टडी करना डायनामिक्स में आता है। और ये ओवरऑल स्टडी जो है ये किसमें आती है? मैकेनिक्स में आती है। नेक्स्ट ब्रांच इज साउंड। साउंड बेसिकली हमारे पास इस तरह की एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज जो है साउंड वेव्स की, साउंड वेव्स की प्रोडक्शन, उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स, जब हम किसी भी साउंड वेव के बारे में पढ़ते हैं कि साउंड प्रोड्यूस किस तरह से हो रहा है ड्यू टू अ वाइब्रेटिंग बॉडी, जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है, या प्रॉपर्टीज उसकी स्टडी करना, उसकी प्रोडक्शन, उसके यूजेस कहाँ पे हो सकते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, या डिफरेंट साउंड वेव्स जो हैं वो क्या चीज़ ट्रेवल करवा रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनकी फिजिकल एस्पेक्ट्स, उनकी नेचर साउंड की स्टडी करते हैं। तो हम कौन सी ब्रांच स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स की? साउंड। द नेक्स्ट वन इज लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज की स्टडी, नेचर, फिजिकल एस्पेक्ट्स, इन सब चीजों को स्टडी करना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना, ये सब हम किस में स्टडी करते हैं? ऑप्टिकल्स के बारे में स्टडी करना, उनका यूज, उनकी वर्किंग, उनकी कंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों की स्टडी जो है वो किस में आती है? लाइट में आती है। और लाइट का दूसरा नाम हमारे पास आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल्स में हमारे पास लेंसेज आते हैं, माइक्रोस्कोप्स आते हैं और टेलीस्कोप्स आते हैं। द नेक्स्ट ब्रांच इज हीट। हीट बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करवाते हैं ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। या आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि जब हीट ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, देन इट इज नोन एज हीट। और हीट के अंदर आप नेचर ऑफ हीट को स्टडी करते हैं। हीट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हीट को आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट्स क्या है, जिसमें हमारे पास कंडक्शन आएगा, रेडिएशन आएगा, कन्वेक्शन आएगा, वेव्स आएंगी। इन चीजों को स्टडी करना किस में आता है? हीट में। नेक्स्ट ब्रांच इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी में हम डील करेंगे चार्जेस के साथ। चार्जेस को स्टडी करना एट रेस्ट और मोशन में। तो इन इन चीजों को हम किस में स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। कि चार्जेस की स्टडी है एट रेस्ट। अगर हम एक नाम देना चाहेंगे यहाँ पे कि चार्जेस की स्टडी रेस्ट पे है, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन हम यहाँ पे चूंकि एक ओवरऑल ब्रांच डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो चार्जेस की स्टडी रेस्ट पे और मोशन पे, और किस तरह से चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं, इन चीजों को स्टडी करना किस में आता है? इलेक्ट्रिसिटी में। और इन सब चीजों का मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशन है? रिलेशन जो होगा चार्जेस की स्टडी का मोशन पे, रेस्ट पे, चार्जेस का रिलेशन क्या है मैग्नेटिज्म के साथ, इन सब चीजों को स्टडी करना किसमें आता है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। नेक्स्ट ब्रांच इज एटॉमिक फिजिक्स।
हम एक नाम सुनते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है एटम। एटम के बारे में स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी उसका स्ट्रक्चर, उसके न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना, या हम कह लें कि उसके शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट को स्टडी करना, ये सब कुछ किस में आता है? एटॉमिक फिजिक्स में। एटम का स्ट्रक्चर, एटम की प्रॉपर्टीज, इन सब चीजों को स्टडी हम किस में करते हैं? एटॉमिक फिजिक्स में। द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियस जो होता है हमारे पास, उस न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, प्रोटॉन्स आते हैं, न्यूट्रॉन्स आते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इन सब चीजों को स्टडी जब हम करते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो हम किस ब्रांच के अंदर लाया करते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच इज प्लाज्मा फिजिक्स। फोर्थ स्टेट हमारे पास एक आती है। अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो हमारे पास तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक चौथी स्टेट भी हमारे पास मौजूद है, जिसको हम क्या कहते हैं? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, या फिर आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। बेसिकली इस स्टेट के अंदर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर आयन की डेवलपमेंट होती है, आयंस प्रोड्यूस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं, देन इट इज नोन एज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा या फोर्थ स्टेट या आयोनिक स्टेट की प्रॉपर्टी स्टडी करना, उसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी करना, पढ़ना कि इस स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो आती हैं, तो ये सब कुछ किस में आता है? प्लाज्मा फिजिक्स में। द लास्ट वन इज जियो फिजिक्स। अगर हम जियोग्राफी कहते हैं तो हम उसमें लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट अर्थ के जो रीजन्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे जियो फिजिक्स, इट डील्स विद द इंटरनल स्टडी, इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को जो है वो हम जब स्टडी कर रहे होंगे, तब हम कौन सी ब्रांच पढ़ते हैं? जियो फिजिक्स। इसमें हमारे पास आता है, हम अर्थ क्रस्ट के बारे में देखते हैं, मेंटल के बारे में स्टडी करते हैं, कोर के बारे में स्टडी करते हैं, ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ है। तो इन सब लेयर्स के बारे में स्टडी करना, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, बायोस्फीयर, अर्थ क्रस्ट वगैरह, इन सब चीजों को जब हम स्टडी करते हैं तो हम फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंदर लाए करते हैं? जियो फिजिक्स। ये हमारे पास टोटल 9 ब्रांचेस बनती हैं, मैकेनिक्स से लेकर जियो फिजिक्स तक। इनको आप बुक से रीड कीजिएगा। अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और हमारे चैनल को जो है वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।